नमस्कार दोस्तों, मेरा भारत शो में आप सभी दर्शकों का मैं प्यार भरा नमस्कार कहना चाहता हूँ। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ खास शख्सियत जुड़ी हुई है, जिनका नाम है श्यामा राज। वो फ़िल्म इंडस्ट्री में बीइंग अ एक्ट्रेस वो काम कर रही है। हम उनसे रूबरू करते हैं और कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें, हमारे कॉमन ऑडियंस को पता नहीं है। सो श्यामा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा भारत शो में। थैंक यू सो मच। सो आपने फ़िल्म इंडस्ट्री कब जॉइन करने का फ़ैसला लिया और आप कहाँ से बिलॉन्ग कर रही हो? फ़िलहाल आप कौन से सिटी में काम कर रहे हो? इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। ज़रूर। मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं हूँ। ओके, हाँ, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है कुछ 6-7 साल। उसके बाद मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ आफ्टर कोविड, और वो भी बाय कोइंसिडेंस ओनली। मैंने कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे ये काम करना है। ओके। सो फिर या मतलब आपने कुछ एजुकेशन रिलेटेड टू फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं लिया हुआ? नहीं, सो व्हाट्स योर एजुकेशन? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने एनिमेशन में एक डिग्री कोर्स किया था। ओके। उसमें मैंने जॉब की हुँ, हुँ। कॉर्पोरेट में एज़ अ ग्राफ़िक एंड 3D आर्टिस्ट। उसके बाद कोविड में मेरी जॉब गई एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट चीज़ें। हुँ, हुँ। उस दौरान मैंने मॉडलिंग, एक्टिंग एक्सप्लोर किया। तो लेकिन कहीं न कहीं आपको हिंट लगी, नहीं, कोई तो भी ऐसे इंसिडेंट आपके साथ अ, हुआ होगा कि जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, मैं मॉडलिंग या फिर एक्टिंग कर सकती हूँ? सी आई एम अ बिलीवर। ओके। तो मुझे जॉब ऑफ़र्स आ रहे थे, हुँ, हुँ। बट सिंस मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा थी बिकॉज़ मैं काफ़ी एक्सपीरियंस थी मेरे फ़ील्ड में, हुँ, हुँ। तो उस दौरान जो मुझे सैलरी मिल रही थी मैं उसमें खुश नहीं थी और मैं चाहती थी कि मैं ये काम ना करूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी वो काम करके अभी थक चुकी थी। हुँ, हुँ। तो मुझे कुछ अलग करना था और मैंने रैंडमली इंटरनेट पे ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया। उस दौरान कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स मिले मुझे। हुँ, मेरा हुँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए था हुँ, हुँ। एंड आई रियली एन्जॉयड आई वुड से। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं ये करने के लिए बनी हूँ, हुँ, सिंस मेरा थोड़ा-सा रुझान था हुँ, फैशन ब्लॉगिंग, ये सब मैं करती रहती थी हुँ, हुँ। मेरे इंस्टा फीड पे। सो आई रियली एन्जॉयड दैट मॉडलिंग प्रोजेक्ट एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं शायद यही करने के लिए बनी हूँ। तब मुझे एक्टिंग का नहीं पता था। ओके, या तो मतलब आपको जब पहली असाइनमेंट मिली तब आपके अंदर के एक्टर्स जो है वो जगह मॉडल 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 मतलब ओके, तो या मतलब प्रिंट्स ऐड आपने बेसिकली किए। हाँ, क्लोथिंग ई-कॉमर्स, यस। ओके, नॉट टीवीसी। नो, ओके, सो वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ इन इंडिया आई एम और आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हो? मैं बिहार से हूँ हुँ, और हुँ। मैं मुंबई में रहती हूँ अभी। कॉर्पोरेट जॉब जब मैं करती थी, मैं दिल्ली में रहती थी। ओह! अच्छा, या तो क्या मैं ये पर्सनल सवाल है, आपको जब आप जॉब कर रहे थे तो क्या पैकेज था ऑन एवरेज आपका? इट वाज़ अ डिसेंट पैकेज। एक 3D आर्टिस्ट के हिसाब से हुँ, आई हुँ। वाज़ गेटिंग 70K। ओह सुपर्ब! या सो दैट वाज़ तो मतलब आप कोविड के बाद आपकी जॉब चली जाने के बाद आपको कहीं ज़्यादा ऑफ़र्स मिले, आपने कहा अभी। हाँ, बट कम सैलरी के मिल रहे थे मुझे ओके। और मैं कहीं न कहीं मेरे काम से फेड अप हो चुकी थी, टू बी हुँ, ऑनेस्ट। हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं उसमें और आपको पूरे टाइम सिस्टम के पीछे बैठना पड़ता है एंड कंप्यूटर कीड़ा कह सकते हो आप उसको। हुँ, हुँ। एंड आई वाज़ टायर्ड ऑफ दैट जॉब सो सो आपने जॉब छोड़ के कहीं न कहीं मॉडलिंग करने का जो फ़ैसला लिया, उसको आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? या आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट दैट आई हैव सच पेरेंट्स कि उन्होंने कभी मुझे मेरे सपने जीने के लिए मुझे कभी रोका नहीं। हुँ, तुम हुँ। जो करना चाहती हो करो, दे आर ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। सुपर्ब! या मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी लेडी है, जिसके अंदर सुंदरता है, कला है, स्किल है, तो उन्होंने इस फ़ील्ड में 100% ट्राई करना चाहिए, अगर उनका वो पर्सनल ड्रीम है तो। बिल्कुल, यही इंडस्ट्री क्यों? आपको जिस चीज़ में आपका जो भी आपका ड्रीम है, आपको लगता है कि जिस चीज़ में आप बड़े ज़्यादा स्किल्ड हो, आप अपनी स्किल को पॉलिश करो एंड यू मस्ट लिव योर ड्रीम्स। पैशन को फ़ॉलो करना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। तो उसमें सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। हाँ, ओके। आप जो काम एन्जॉय करोगे उसमें आप ऑब्वियसली वो काम काम नहीं रहेगा आपके हुँ, लिए, हुँ। वो काम पैशन रहेगा आपके लिए। करेक्ट। और उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बर्डन है और आपको इतने लॉन्ग आवर्स में काम करना पड़ रहा है। यू विल रियली एन्जॉय दैट वर्क। सो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि आप अभी फ़िलहाल जो मॉडलिंग या फिर एक्टिंग फ़ील्ड में अपना करियर जो है, वो दाँव पे लगाया हुआ है आपने फ़िलहाल? मैं तो ऐसा ही कह सकता हूँ। तो
क्या आप इसके पहले आपका जो एजुकेशन है या फिर जितने भी साल आपने जॉब किया, अगर आप तभी से ये सब कुछ चीज़ें अगर शुरू की होती, तो आज आप अलग मुकाम पे हो सकती थी? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता था, हुँ, बट मेरा ये ड्रीम नहीं था। एज़ आई सेड, मैं पहले से इस फ़ील्ड में नहीं थी, ना मैंने कभी सोचा था कि मुझे मॉडलिंग या एक्टिंग करनी है। बट आई सेड दिस ऑल्सो दैट आई एम अ बिलीवर, और हुँ। मेरे सामने चीज़ें आई हैं एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। आपके बारे में कुछ मेरी टीम ने कहा कि आप भगवान जगन्नाथ को आप काफ़ी क्लोज़ली आप या मानते हो। या आई तो वर्शिप। थोड़ा बताइएगा ना, हमारे कुछ भगवान जगन्नाथ के भी भक्त जो है वो सुन रहे हैं। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है 2 साल से, 2 ढाई साल से। व्हेन आई केम टू मुंबई, ऑनेस्टली मैं हुँ, क्या करने आई थी और मैं कुछ अलग चीज़ परस्यू कर रही हूँ अभी, बट हुँ, आई एम रियली ग्लैड दैट मेरे लाइफ में ये सब फेजेस आए हैं हुँ। और मैं सैनिटी की तरफ बढ़ रही हूँ और काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई है मेरे लाइफ में, सो या। तो थोड़ा और डिटेल में कि कब आप बिलीव करने लगे? जगन्नाथपुरी आप कितने बार जा चुके हो? देखो मतलब मैं खुद भगवान जगन्नाथ को मानने वाला भक्त हूँ और मैं डेली मेरी जो प्रेयर्स है उसमें मैं हमेशा और जभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी सिचुएशन टाइट है तो मैं उनको ही याद करता हूँ। तो मुझे और मेरे ऑडियंस को भी सुनने के लिए अच्छा लगेगा कि और थोड़ा डिटेल में अगर बताएगा तो? सी, हम अभी जहाँ पे हैं, हुँ। जैसे हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं, हम ये सोचते हैं कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। हाँ, हम खुद को क्रेडिट देते हैं हर हाँ। चीज़ के लिए, बट ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि सर्टेन चीज़ें सर्टेन टाइम पे आती हैं, और शायद मेरी लाइफ में इस फेज़ में हुँ, स्पिरिचुअलिटी इंट्रोड्यूस होनी थी, हुँ। इसलिए हुई। इसके पहले ना मैं किसी तरीके के पूजा पाठ में इन्वॉल्व थी जब मैं दिल्ली में रहती थी, बिकॉज़ मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं लॉन्ग आवर्स तक सॉरी काम बट करती कि थी। आपको देख के लगता नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में आप इतना विश्वास करती होगी। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट आप दिखते कैसे हो, इट इज़ अबाउट इनसाइड। लेकिन अभी फ़िलहाल लोग उस तरीके का जज करने लगे। हाँ, तो लोगों की जब आप परवाह करना या लोगों के कॉन्सेप्ट से जब आप दूर जाते हो, देन ओनली आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट होती है। जब आप लोगों से, लोगों की मान्यताओं से कट ऑफ करते हो, तब आपकी रियल इनर जर्नी शुरू होती है। स्पिरिचुअलिटी रियली वर्क्स? वर्क्स क्वेश्चन इन मार्क व्हाट ही है। कॉन्टेक्स्ट? मतलब अगर मैं किसी भगवान को मान रहा हूँ, हुँ, रोज़ मेरी पूजा पाठ चल रही है हुँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर भगवान से मेरे स्वार्थ के लिए अगर जुड़ा हुआ हुँ। हूँ, तो वो सही है या फिर बिना कुछ माँगे, बिना कुछ स्वार्थ के हम उनकी सेवा में लग जाएँ? देयर आर 2 थिंग्स। निस्वार्थ तो है ही, हुँ, क्योंकि हम कंडीशन्ड हैं बहुत टाइम से स्वार्थी होने के, हुँ, इसलिए हम पूजा भी स्वार्थ के लिए करते हैं। हुँ, और ऐसा कहना गलत होगा, वो आदमी और भी झूठा होगा जो ये बोलता है कि मैं तो निस्वार्थ भाव से करता हूँ। निस्वार्थ के स्टेट तक जाने के लिए आपको बहुत सारी साधना करनी पड़ती है, हुँ, उसके बाद आप पहुँचते हो कहीं। करेक्ट। तो पहली पूजा तो स्वार्थ में शुरू होती है। हुँ, हमारे हिंदू मान्यताओं में आप देखेंगे कि हम मंदिर भी जाते हैं तो हम परीक्षा में पास करवा दो, नौकरी लगवा दो, लड़की दिलवा दो, ब्याह करवा दो, यही हुँ, यही बोलते हैं। राइट, राइट। तो हम हमेशा स्वार्थ लेके जाते हैं भगवान के पास, जबकि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बट ये एक माध्यम हो सकता है निस्वार्थ तक की यात्रा का। सुपर। या हम कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी हम हमारे सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। तो उसमें एक कोट में हमने वही कहा है कि भगवान ने एक दिन हमारे से बात किया हुँ, और नाराज़ होके उन्होंने कहा कि रोज़ माँगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया हुँ, करो। तो वो बहुत मुझे मन को लाइन जो है छू गई हुँ, और तब से कहीं न कहीं हमने भी बदलाव किया कि यार सही बात है। हुँ, मतलब हम मंदिर या डेली पूजा पाठ में हम भगवान से माँगते ही रहते हैं। हुँ, एक दोस्त के नाते और हम अगर निस्वार्थ से अगर उनसे बात करेंगे, बिना माँगे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हुँ, मैं आता हूँ बैक टू आपकी इंडस्ट्री जो अभी फ़िलहाल चल रही है। श्योर। आपके कुछ गुड और बैड इंसिडेंट्स इन बिटवीन एड्स और जो भी आपने फ़िल्म किया हुआ है, उस हुँ, फ़िल्म के बारे में भी आप बताइएगा? ज़रूर। गुड और बैड में मैं बोलूँगी बैड से ही शुरू हुआ था सब कुछ। व्हेन आई वाज़ न्यू, व्हेन आई वाज़ एक्सप्लोरिंग दिस, कि मैंने एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया था तब, मैं बस स्टार्ट कर रही थी ढूँढना। तो ऑनलाइन आपको पता है कितने फेक रिक्वायरमेंट्स आते हैं। मैं उन करेक्ट। लोगों से मिलती भी थी, मैं हुँ, मीटिंग्स भी करती थी, मैं कॉल पे भी बात करती थी, और बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती थी मुझे। हुँ, तो आई वुड से कि बैड से ही शुरू हुआ था सब कुछ।
और 100 बैड में से 2 गुड मिल जाते हैं तो आपको। बैड इंसिडेंट मतलब आपसे कुछ पैसे लिए गए या नहीं। आपसे कुछ बुरा बर्ताव किया गया? हाँ, बर्ताव मैं ज़रूर बोलूँगी, कोशिश की गई हम्म और कहीं न कहीं मुझे समझने में भी टाइम लगा। हम्म तो ऐसे लोग मिले हैं मुझे, आई विल नॉट से मच बट या। नहीं, लेकिन देखो ये जो पॉइंट हमने जो छेड़ा हुआ है वो इंस्टेड ऑफ मेल फीमेल जितने भी हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, तो इन लोगों को जो करियर करना है तो बहुत ज़्यादा डर है बेसिकली फ्रॉम रूरल एरिया। सिटी में जो है, शहर में जो रहने वाले हैं, उनका मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा माइंडसेट ब्रॉड है। लेकिन हम अगर कोई भी ग्रामीण या मतलब रूरल से हम अगर बिलोंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप फैमिली से ही, अपने परिवार से ही, हमारे समाज से ही कुछ ना कुछ है ना उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये चीज़ बहुत बुरी है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे समझाओगे कि अगर आपने इसके पहले भी बताया कि अगर हमारे कोई भी पैशन है तो उसको फॉलो करो, 100% उसमें सक्सेस है, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। यू आर लकी कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपको खुलेआम आपको जो करना है वो करने की इजाज़त दी, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस में अटके हुए हैं अभी भी। तो उनका आपका सलाह क्या रहेगा उनके लिए? सी काम कोई भी हो, इंडस्ट्री कोई भी हो, जॉब कोई भी हो, सबसे पहले मैटर करता है आप कैसे इंसान हैं और आपके अंदर कितनी थॉट की क्लैरिटी है। इट टेक्स टाइम। न्यू कमर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि 16-18 साल की लड़की में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी होगी कि वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाए एक साथ। बट डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन से वो काम ढूंढ रहे हो। क्या आप किसी भी कॉस्ट पे अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो, करेक्ट, या आप बड़ी ही नैतिकता से चलना चाह रहे हो, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो मैं बोलूँगी एथिक्स के साथ आगे बढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू और दैट्स व्हाट आई बिलीव। कुछ चीज़ नहीं मिल रही है डजंट मीन कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और कुछ चीज़ नहीं मिलने के लिए ही होती है। यू हैव टू बी, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एथिक्स अगर ब्रेक नहीं कर रहे तो 100% हमें सक्सेस है। 2 तरीके से लोग फ़ायदा उठाते हैं आपका, एक तो फियर, दूसरा लालच। करेक्ट है। अगर आप में फियर और ग्रीड नहीं है, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। सही बात है, अग्री। तो अगर आप फियर और ग्रीड से फ्री होके अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। बहुत सही कहा श्यामा आपने कि अगर एथिक्स ब्रेक ना करते हुए अगर हम पैशन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें काम करने में भी मजा है और सक्सेस रेशो भी ज़्यादा है। Exactly. और आपने कहा कि अगर ग्रीडी है लोग, तो ग्रीडी कौन सा है, मतलब काम के लिए अगर ग्रीडी है तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, लेकिन पैसों के लिए अगर ग्रीडी है तो ये इंटेंशन साफ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने पैशन के पीछे भाग रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ग्रीडी में कोई लालच मतलब पैसों की आएगी। कि मैं खुद जब मैंने मेरा करियर शुरू किया तब मेरा भी थॉट प्रोसेस यही था कि मुझे पैसे कमाने के लिए मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं किया, मुझे इस काम करने में मज़ा आ रहा है। मैं 18 घंटे 35 घंटे भी अगर मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ तो भी मुझे थकावट नहीं है। और मैं वही काम अगर मैं 8 घंटे का डेली जॉब अगर करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बोरिंग लगता है। तो आप यहाँ से तो पता चल रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो था कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह जीना चाहती हो, जो करना है वो काम मजे से आप करना चाहती हो। लेकिन 2 चॉइस अगर दे, जॉब या बिजनेस, या जॉब या फिर आपका खुद का करियर जिसमें आप फ्रीलांस कर सकती हो, भले कोई भी चीज़ हो, मतलब आप एक्टिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में जो नॉन टेक्निकल है, कोई बिहाइंड द कैमरा के लिए, कोई पर्टिकुलर राइटर हो, डायरेक्टर हो, एडिटर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, तो ये जो स्कोप है, तो स्कोप ऑफ वर्क नियर फ्यूचर कैसा बढ़ने वाला है? सी अगर मैं अपनी बात करूं, अपने इंटरेस्ट की बात करूं, तो मुझे कैमरा के सामने रहना पसंद है। ओके। मैं कैमरा के पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहती, क्योंकि एक पूरा स्पैन मैंने निकाला है कंप्यूटर के पीछे बैठ के। तो मुझे खुद को स्क्रीन पे देखना अच्छा लगता है, और वही चीज़ मुझे यू कैन से मोटिवेट करती है काम करने के लिए। आई रियली एंजॉय सीइंग माई सेल्फ ऑन कैमरा।
सो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इसलिए अच्छा लगता है कि आप खुद कैमरे पे आती हो नहीं, तो आपको अच्छा लगता है? कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज आई हैव माई क्लैरिटी ऑफ थॉट, हुँ, और मुझे खुद को देखना अच्छा लगता है। मैं कैसा काम कर रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ वहाँ पे, इज़ देयर एनी स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन? हुँ, तो मैं ये सब चीज़ें खुद ब खुद नोटिस करती हूँ। ना हुँ, मुझे किसी के कॉम्प्लीमेंट से फ़र्क पड़ता है हुँ, और ना क्रिटिसिज्म से। गुड। वो मेरा क्राफ्ट का अपना सैटिस्फैक्शन होना चाहिए जब मैं, हुँ, इफ आई एम वॉचिंग माई सेल्फ। ओके। तो अभी आप जिस शहर से बिलॉन्ग कर रहे हो, जिस स्टेट से बिलॉन्ग कर रहे हो, बिहार और बहुत से यूपी से कुछ लोग ले लो, बिहार से कुछ लोग ले लो या उत्तराखंड से कुछ लोग ले लो, तो जनरली गवर्नमेंट जॉब में उनका स्किल काफ़ी देखने को मिला है मुझे। मतलब अभी तक रिकॉर्ड ही है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर किसी बिहारियों ने के। क्रैक किया हो तो बिहारी है। तो आपके फैमिली अभी फ़िलहाल क्या करती है? और आपने कहा सपोर्ट तो कर रही हो, लेकिन उनको कुछ समझ में आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली ये चीज़ होती क्या है? आई वुड से उनको समझ आता है, बट शायद इतना ज़्यादा नहीं समझते जितना आप समझ रहे हो इस काम को। ओके। या, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड, उनका कोई जॉब नहीं है। मेरे हुँ, पेरेंट्स ही हैं मेरे घर में, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग। हुँ, तो मेरे पापा फार्मर हैं, हमारे ओके। अपने फार्म्स हैं और हम फार्म्स में उगाते हैं और खाते हैं, एंड दैट इज़ द मेन रिसोर्स ऑफ आप आवर। आप प्योर किसान की लड़की हो। या, यस, यस, मतलब भारत तो हमारा कृषि प्रधान देश ही है। हाँ जी। सो दिस इज़ हाउ वी, मेरे फैमिली में यही है, देयर इज़ नो बिज़नेस एंड जॉब, और हमारे अपने फार्म्स हैं, हम उसमें उगाते हैं और खाते हैं, दैट्स आवर थिंग। सुपर्ब! या। आपका आगे का जो लक्ष्य है, हुँ। वो शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? सी, फाइनेंशियली मैं 2-3 चीज़ें और भी कर रही हुँ, हूँ हुँ, सो दैट मैं अपने पैशन को लॉन्ग टाइम तक परस्यू कर पाऊँ, हुँ, बिकॉज़ अगर मैं पैसे के लिए डिपेंडेंट हो गई हुँ, एक्टिंग पे, और जो अभी हालात हैं, तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क नहीं होता है, हुँ, एंड द काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिट्स आई हैव, कि मुझे ऐसा ही काम करना है। ओके। आई एम नॉट इनटू एवरीथिंग, कि बोल्ड भी कर लिया, है ना? सब तरीके हुँ, के काम कर हुँ, लिए, हुँ। वैसा नहीं है। मेरे अपने आपने उसूल कुछ हैं। पैरामीटर्स रखे हुए हैं। हाँ, उसके अंदर ही मैं काम करती हूँ। हुँ, तो उस हिसाब से फाइनेंशियली आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस ओके। थिंग। तो साइमल्टेनियसली मेरी 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं क्या मैं करती हूँ। जान सकता हूँ कि आप इसके अलावा कौन-सी चीज़ करती हो जहाँ से आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आपके लाइफ में अभी भी बनी हुई है? देयर आर मल्टीपल ऑनलाइन जॉब्स आजकल, हुँ, और मैं ग्राफ़िक फ़ील्ड से हूँ, हुँ, तो मैं उसमें एक फ्रीलांस करते हो। करती हूँ एज़ अ एडवाइज़र, हुँ, नॉट एज़ अ टेक्नीशियन। हुँ, सो दैट इज़ माय थिंग। और बहुत सारी जॉब्स हैं आजकल, कोविड हुँ, के बाद यू कैन से इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आ गए हैं ऑनलाइन जॉब्स के। हुँ, तो आप अपने पैशन को अगर परस्यू करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको ज़रूर एक ऑप्शन रखना चाहिए। आई वुड से, लोग कहते हैं कि कुछ मत कर, बस इसके पीछे भाग। हुँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस करती है। हुँ, और हमारे यूथ को, जो इतने ज़्यादा भी जिनके थॉट में क्लैरिटी नहीं है, हुँ, वो मेबी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि वो पूरी की पूरी अपनी एनर्जी जो है इसमें लगा के और स्टेबल भी रह सकें। हुँ, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस होगी कि तुमको पैसे ज़रूर होने चाहिए तुम्हारे लाइफ में। हुँ, पैसे के लिए ये काम मत करो, क्योंकि ये लंबी रेस है, करेक्ट है। और इसमें सस्टेन करने के लिए यू हैव टू बी आपके पास कंसिस्टेंट। मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए जहाँ पे येस, आप अपना पैशन को अगर येस, जीना चाहते हो तो आपको फिलहाल के मतलब करंट सिचुएशंस पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके पास एग्ज़ैक्टली, मल्टीपल ऑप्शंस होने एग्ज़ैक्टली। चाहिए। एक सवाल ऐसा है कि जिन लोगों का बैकग्राउंड फ़िल्मी है या फिर वो ऑलरेडी फैमिली उनकी रिच है, हुँ, मतलब पैसों की कोई कमी है ही नहीं, हुँ, तो उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं है 14 साल, 18 साल, 20 साल तक या, कि मैं अगर कमाऊँगा तो मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी। हुँ, तो इसमें आपके हिसाब से आपने देखा होगा बीच में वो थोड़ा-सा हॉट टॉपिक भी हो गया था कि अ, अरे उनका ही करियर होता है जो ऑलरेडी उस बैकग्राउंड से हुँ, बिलॉन्ग करते हुँ, हैं और इसमें काफ़ी लोगों का माइंडसेट ये यहाँ पे चेंज हो जा रहा है कि हाँ, हम नहीं कर सकते बिकॉज़ वी आर बिलॉन्गिंग फ्रॉम किसान फैमिली या फिर कोई दूसरा ही जॉब ही कर रहे हैं मेरे पापा या हुँ, फिर गवर्नमेंट में थे, कोई टीचर ही थे, हुँ, डॉक्टर ही है, तो हम फ़ील्ड नहीं चेंज कर हुँ। सकते। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस रेशियो किसका ज़्यादा होता है अभी फ़िलहाल और हो सकता है कि जिनके पास पैसा है
और पैसों के दम पे उनको दाव पे लगाया जा रहा है कि तुझे जो करना है वो कर। और एक दूसरी कैटेगरी जो मैं कह सकता हूँ कि मैं या फिर आप और अपने Outsiders. जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, इवन आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम किसान फैमिली, सो मेरे फैमिली में भी ये कोई बहुत नया है। 10 साल 12 साल के बाद कब अब छोटी छोटी चीज़ें उनको समझ में आ रही है, जबकि वो उनको जब देखने को मिल रहा है ये सब, बट जब तक नहीं दिखता था तब तो कंप्लेंट्स ही थी। तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस रेशो किसका ज़्यादा होता है? इसका एक आंसर नहीं हो सकता, ये बहुत ही वाइसे वर्सा मैं बोलूँगी है। हाँ, अगर आपके पास पैसा और बैकग्राउंड दोनों है और आप इंडस्ट्री में आ रहे हो, हाँ, बट अगर आप में अपने क्राफ्ट के लिए प्यार नहीं है, हाँ, अगर आपने अपनी स्किल को पॉलिश नहीं किया है, हाँ। तो आई वुड से कि 3-4 प्रोजेक्ट करने के बाद आपको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन का लड़का आपके हिसाब से उसको अपने वर्क्स या फिर क्राफ्टिंग के हिसाब से वो फिट नहीं है? मैं डायरेक्टली ऐसे उन पे कमेंट नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहता कि आप उस फैमिली के ऊपर बात करें, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने कहा, तो सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर के पास वो क्राफ्ट नहीं है या फिर वो पैशन नहीं है या उसने सीखा हुआ नहीं है? नहीं हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे फादर में जो स्किल्स थे वो मेरे अंदर भी हो, ओके। और केवल मैं अपने फादर के रुतबे के बल पे आगे आ जाऊं और मैं उतना ही सक्सेस कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। आप में बैकग्राउंड और पैसे के साथ साथ स्किल्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो पॉलिश करने की इच्छा होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा लगन होनी चाहिए आप में कि आप में, ज़रूरी नहीं है हम सब प्रतिभावान हैं और हम ब्लेस्ड हैं और एक तरीके से बड़े टैलेंटेड पैदा हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर जो भी बिल्कुल स्क्रैच बैकग्राउंड से, जीरो बैकग्राउंड से अगर वो उसका करियर जो है वो शुरू कर रहा है, तो क्या मैं आपको इस लाइन के साथ कनेक्ट कर पाऊँ कि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, जो भी करेंगे कमाएंगे। लेकिन अगर बड़ी स्टारकास्ट फैमिली से या कोई भी बड़े बैकग्राउंड से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, बर्डन है, ऐसा लगता है आपको कि ऑलरेडी पापा या फिर दादा बहुत बड़े थे, होता है, और फिर वो प्रेशर वो झेल नहीं पाते और इसके लिए उनका जो फेल्योर है वो और ज़्यादा डाउनफॉल में कन्वर्ट होता है? ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबके साथ सेम स्टोरी है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि प्रेशर तो होता है भाई। अब कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि मैंने इतना स्क्रीन पे जिसको देखा है उसके बच्चे भी उतने ही ज़्यादा टैलेंटेड हों और हमें उतना ही मज़ा आए उसको देख के। तो ये एक एक्सपेक्टेशन तो होती है ऑडियंस की और इसका प्रेशर भी होता है स्टार किड्स पे। बट मैं ये भी बोलूँगी कि इन सब चीज़ों के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट, आपका क्राफ्ट आपको आगे ले जाता है। अगर वो नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो। जैसे दूसरी बात की आपने कि कोई बहुत ही आउटसाइडर है और वो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पैसे वाला इंसान नहीं, बट उसमें क्राफ्ट के लिए अपने लगन है, चाहत है कुछ करने की, और वो सच में बहुत पॉलिश कर रहा है अपनी स्किल्स को, तो कभी ना कभी टाइम लग सकता है, वो सक्सेस करेगा। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी मैच्योर्डली आपने कहा। एक लास्ट सजेशन आपके हिसाब से, कोई भी एक सलाह, वो चाहे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो सकती है या फिर फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हो सकती है या पर्सनल लाइफ के ऊपर हो सकती है, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट थॉट है कि जो आप कैरी करते हुए उस पर बिलीव कर रहे हो, और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि यू आर द बिलीवर, तो वो क्या है कि जो वो सुन सके और उनको सही में कनेक्ट हो पाए कि हाँ ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सही है और मैंने इसको फॉलो करना चाहिए? क्या वो ऐसी बात हो सकती है? जैसे आपने बोला कि या तो इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई एडवाइस हो या स्पिरिचुअलिटी पता है क्या, कोई सब्जेक्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, वो आप खुद हो। आप कैसे अपने आप को देखते हो, आपके अराउंड, इफ योर सेंटर इज करेक्ट, राइट, तो आपका करियर, आपका हर चीज जो आपके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो सही होगा। अगर आप एक सही इंसान हैं तो आपके डिसीजंस सही होंगे। अगर आप खुद ही भटके हुए हैं अंदर से, तो ना तो आपका करियर ठीक रहने वाला है, ना आपका बिजनेस, ना एनीथिंग इन योर लाइफ। बिल्कुल एग्री। तो स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है अलग से। स्पिरिचुअलिटी आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग का एक तरीका है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट सनातनी भी है और नास्तिक भी है। ये बहुत लंबा टॉपिक है
बट मैं इसीलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा कि भाई नास्तिक है उनके लिए ये टॉपिक ही हुआ, और जो सनातनी है उनको लगता है कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर हमारे दर्शकों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी भले ही टॉपिक नहीं है, बट अगर हम नास्तिकों की बात करें तो उनके लिए आपका संदेश क्या हो सकता है? देखिए, आपने 3 चीज़ें अभी बोल दी, हाँ, ठीक है? नास्तिक, सनातनी एंड स्पिरिचुअल। हाँ, मैं बोलूँगी ये तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सनातन या कोई पर्टिकुलर धर्म या हाँ, ऐसा समझ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है हर इंसान, एक नास्तिक भी स्पिरिचुअल हो सकता है। डू यू नो दैट? ओके, एक नास्तिक भी स्पिरिचुअल हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी किसी पूजा पाठ का नाम नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ का नाम नहीं है। हाँ, वो आपके थॉट प्रोसेस, आपकी क्लैरिटी, आपके जीवन में आप क्या हो, आप कौन हो, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इसको इसको पूरा एक्सप्लोर करने का एक ओके, माध्यम है हाँ, स्पिरिचुअलिटी। सो वो नास्तिक भी हो सकता है, आस्तिक भी हो सकता है, एट द सेम टाइम वो स्पिरिचुअल हो सकता है। ओके। लास्ट सवाल, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? आई वुड से आप धर्म को डिफाइन कैसे करते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। स्वधर्म सबसे बड़ा। आप काफ़ी डोमिनेटिंग आंसर करती हो, या फिर उसको पर्टिकुलर टू द पॉइंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मुझे मिल रहा है। तो धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? मैंने बोला ना, धर्म की आपके हिसाब से क्या परिभाषा है, ये उस पर हम्म, डिपेंड करता है। अगर ओके, आप धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म को बोलते हो, हम्म, तो मैं बोलूँगी ये धर्म है ही नहीं। ओके, स्वधर्म का मतलब होता है जो स्पिरिचुअल इंसान है, जो हम्म, मेरा पर्सनल एज अ बीइंग जो मेरा धर्म है, दैट इज द बिगेस्ट। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच श्यामा राज, आपने हमारे साथ वक्त निकाला, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। आई होप ये जो भी श्यामा राज ने बातें कही वो आपको 1 to 1 कनेक्ट आप कर सकते हो, और आप ही कह दो कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या श्योर, तो प्लीज़ सर के चैनल को बहुत सारा प्यार दें आप लोग, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो थैंक यू सो मच श्यामा राज, आप सभी का धन्यवाद।